मित्रों, अब आपके सामने हम वास्तु के संबंध में एक नया विषय लाते हैं जिस पर अधिकांशतः लोग चिंतित और इच्छा जाहिर करते हैं कि साहब इसका क्या उपाय होना चाहिए, और वो है दक्षिण मुखी भवन। दक्षिणी मुखी भवन के लिए लोग बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी वो आकर के अपनी जानकारी हमें देते हैं। तो हमने इस पर अपने गहन अध्ययन के उसमें ये पाया गया कि दक्षिण मुखी भवन सामान्यतः रहन सहन और परिवार के लिए ज़्यादा सुखदायी सिद्ध नहीं होता है, और भी अनेक पुस्तकों में और ज्योतिष के शास्त्रों में और ज्योतिष की प्रसिद्ध पुस्तक लाल किताब में भी इस पर विस्तृत व्याख्या की गई है। लाल किताब के अनुसार दक्षिण मुखी भवन जो है वो महिलाओं के लिए बहुत घातक होता है। उनको नाना प्रकार की बीमारियों का भय रहता है, उनके अल्पायु होने का खतरा रहता है, और दूसरी तरफ महिलाएं उसमें शायद ही स्वस्थ जीवन जी पाती हैं। दूसरी बात, भवन स्वामी भी आलस का शिकार होता है और आर्थिक तंगी का उसे सामना करना पड़ता है। पारिवारिक स्थितियाँ जो हैं उसके कभी फेवर में या उसके पक्ष में नहीं रहती हैं और उसे बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि दक्षिण मुखी भवन है और हम उसे बदल भी नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में वास्तु क्या कहता है या शास्त्र क्या मार्गदर्शन करता है। तो प्रिय दर्शकों, प्रिय सज्जनों, इस संदर्भ में कुछ सटीक जानकारियां वास्तु में दी गई हैं जिससे इस वास्तु उसको पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जिन किन्हीं का भी मकान दक्षिण मुखी भवन हो तो उसके लिए उनको 2-3 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे उनको राहत अवश्य मिलेगी। पहली यह है कि दक्षिण मुखी भवन की जो मेन दरवाज़ा है उसकी चौखट और दरवाज़ों को वो लाल रंग का रखें, और दक्षिणी भवन की जो मुख्य द्वार की चौखट है, निकलते समय जो दाईं चौखट है उसमें बाहर की ओर से 3 मोरपंखी और एक काले घोड़े की नाल यू शेप में लगा देनी चाहिए। इससे बहुत बड़ा उसका दक्षिण मुखी भवन का वाद दूर होता है। और अगली, घर के मुख्य द्वार के बाहर यदि बाउंड्री है तो उसके बाहर आप शमी का वृक्ष लगाइए, शमी का पौधा लगाइए, और शमी का पौधा दक्षिण मुखी भवन के दोष को बहुत अधिक कम कर देता है। यह ज्योतिष शास्त्र की अपनी मान्यता है। एक और सरल और नित्य अपनाए जाने वाला उपाय है, दक्षिण मुखी भवन की दक्षिणी दिशा में जब आप निकलते हों तो मेन गेट पे या आहते के आगे जा कर के आपकी दाईं तरफ जल का कलश हमेशा भरकर रखिए, और उसको हर सोमवार को या किसी शुक्रवार को, मतलब इस तरह के दिन में जो सौम्य ग्रहों के दिन है उसमें उसको बदलते रहिए और उसे रखिए। यानी गृह स्वामी जब घर से निकलें तो उनके दाएं पक्ष में पानी का कलश होना चाहिए। इस तरीके से दक्षिण मुखी भवन के वास्तु उसको कम किया जा सकता है। दूसरा, ऐसे भवन में रहने वाले लोगों को सामान्यतः पूर्णमासी के दिन हवन कराने से भी उनको बहुत अधिक राहत मिलती है, और हवन में सामान्यतः गायत्री मंत्र का जप करवाना चाहिए या स्वयं करना चाहिए। इससे वास्तु दोष कम रहता है। तो दक्षिण मुखी भवन पर इसी तरह की अनेक बातें सामने आई, तो हमने अपने सारगर्भित तौर पर ये हल पाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन बातों को अनुकरण करने पर दक्षिण मुखी भवन में रहने वाले लोग बहुत राहत महसूस करेंगे। एक बात और यहाँ आपको बताते चलता हूँ मैं, दक्षिण मुखी जो व्यवसाय प्रतिष्ठान होते हैं वो बहुत फलित होते हैं। दक्षिण मुखी भवन व्यवसाय के लिए श्रेष्ठतम होता है, लेकिन रहने के लिए बहुत परेशानी भरा होता है। आप कहीं भी देखें जहाँ दक्षिण मुखी प्रतिष्ठान होंगे वह बहुत ही उच्च स्तर का बिजनेस उनका आपको देखने के मिलेगा और बहुत अधिक चर्चित होंगे वो, लेकिन भवन के मामले में ऐसा नहीं है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि दक्षिण मुखी भवन आपने ले लिया और वो नहीं बदल सकता है, तो आप इन बातों का अनुकरण करें और निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसा अनुकरण करते हैं तो आपको इसका ब्लेसिंग और आशीर्वाद मिले। जय श्री कृष्ण।